ये मोदी जी बेशर्मी का आप हद पार कर दिए। खेत से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता और किसान से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। ये आप कान खोल के सुन लीजिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो उसका पिट्ठू बने हुए हैं। खालिस्तानी है ना मोदी जी, तो आप मशरूम खाना छोड़ दीजिएगा। आपका गुलाबी गाल जो है ना सूख जाएगा। जो आप मुंह चमकाते हैं, मन की बात करते हैं ना, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े तन्मयता के साथ 1947 में लेबर रिफॉर्म्स ला करके भारत के मजदूरों को संगठित करके एक सुरक्षा प्रदान किया था, उसको इसने खत्म करने का काम किया। दूसरी बात, एगो लाला रामदेव हैं, मोदी जी को भूल हो गया था। वो सोचने लगे ना कि हम इस देश के मालिक बन गए। अच्छा, इस देश का मैं पहले मालिकों संदीप यादव। अच्छा, यादव जी हैं। हाँ, इस देश के असली मालिकों ने जब अपनी मलकियत पे आई ना, तो मोदी जी को पता चल गया कि हम सेवा करने के लिए बने हैं। लेकिन उनका अकर अभी भी टाइट है। लेकिन कहते हैं ना कि जो अकर होता है ना वही टूटता है। वो अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि किसान से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता है इस धरती पर। अगर कोई भगवान का रूप है तो वो किसान है, क्योंकि वो दूसरों के लिए पैदा करता है। मोदी जी जो है ना अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा बादशाह है, पूरे विश्व में मेरा वैश्विक छवि है। लेकिन जानते हैं लंदन में थूथू हो रहा है। यूके के पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ, भारत के सरकार के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है वहां के संसद लोग। तो समझिए ये मोदी जी बेशर्मी का आप हद पार कर दिए। और कह रहे हैं कुछ कि खालिस्तानी लोग हैं, कह रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से नेता आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो खालिस्तानी है ना मोदी जी, तो आप मशरूम खाना छोड़ दीजिएगा। आपका गुलाबी गाल जो है ना सूख जाएगा। जो आप मुंह चमकाते हैं, मन की बात करते हैं ना, किसान जो रात भर हल चलाता है, 24 का 24 घंटा मेहनत करता है, तब जाके आपके प्लेट पे बासमती का चावल महकता है। उसका खून और पसीना मिट्टी में सनता है ना, तब जाके जो बंजर भूमि जो है उपजाऊ बन जाता है। एक चीज है, आप बहुत समझदार हैं, जानकार लगते हैं। इस बिल के बारे में बता दीजिए कि लोग विरोध क्यों करें, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है, खास करके भाजपा समर्थक, मोदी समर्थक, कि पते नहीं है कि बिल में है क्या। देखिए एगो लाला रामदेव हैं, उनका जो शहद जो क्वालिटी इंडेक्स में खराब उतरा है, बहुत खराब, लेकिन उसको एमआरपी पे बेचा जाता है। लेकिन हमारा किसान जो मेहनत से पसीना से उपजाता है उसको एमएसपी तक मैसर नहीं होता है। तो ये खेल जानते हैं, एमआरपी समझा दीजिए। एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको पे ताकि एक समर्थन मूल्य लाया गया था ताकि किसान के उत्पादन बाजार में बैठे गिद्धों से बचाया जा सके। तो अभी एमएसपी में क्या होता है, आराम से समझाना एकदम सरल भाषा में। तो जैसे एक तय रेट किया जाता है सरकार के द्वारा, सरकारी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा, कि कम से कम इतने रेट पे किसान का अनाज खरीदा जाएगा। बाजार में कम रेट भी है, उसका रेट गिर भी गया है अनाज का, तो कम से कम उस रेट पे किसानों को ये सेटिस्फेक्शन होता है, ये विश्वास होता है कि इस रेट पे तो कम से कम सरकार हमसे अनाज खरीद लेगी, चाहे बाजार में उससे भी कम कीमत क्यों ना हो। लेकिन जब वही रेट नहीं रहेगा तो बाजार में बेचारा औंधे मुँह गिर जाएंगे। हाँ, देखिए, और ये जो एमएसपी है वो जितना लागत मूल्य होता है ना किसानों का, उससे 50% अधिक होता है। यानी 100 रुपये का अगर लागत लगा तो कम से कम उसको 150 रुपया मिलेगा, समझे। तो ये है एमएसपी। तो वो जानते हैं कि हमारा अगर 100 रुपया लगा है, खर्चा पूरा है, तो कम से कम 150 रुपये किलो हम बेच देंगे, 50 फायदा होगा। भले बाजार में 75 रुपया रेट चल रहा है, 20 रुपया रेट चल रहा है, लेकिन 150 रुपया में हमारा माल बिक जाए। तो यही खत्म हो रहा है। ये सरकार जो है ये तीनों और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए जो हमारा बटाईदार और पटाईदार जो किसान है, क्योंकि भारत में देखिए खेतिहर मजदूर है। बिहार में किसान पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि एमएसपी का व्यवस्था खत्म कर दिया जा चुका था 2004 में। जहाँ किसान बचा नहीं है, यहाँ खेतिहर मजदूर है, उस खेतिहर मजदूर के पेट पे लात मारने की पूरा तैयारी किया जा चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरा बात, जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया जा रहा है। जिस कोरोना में एकमात्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा था कृषि, और एकमात्र जो हमारे लोगों का पोषण कर रहा था खेती द्वारा, हमारे लोग भूखे लोग अपना पेट भर रहे थे, तो आज जमाखोरी को लीगल करके हमारे बड़े आबादी को 80% भूमिहीन गरीब किसान, शोषित पीड़ित वंचित गांव गरीब किसान के बेटे को, उसके भविष्य को आज रौंदने जा रहा है। आप याद कीजिएगा वो दौर, किस तरह से सरकारी स्कूल के रहते हुए भर में प्राइवेट स्कूल ला करके लोगों को भरमा करके सरकारी स्कूल खत्म कर दिया गया, उसी हाल अस्पताल के साथ किया। और वही हाल मोदी जी कह रहे हैं ना कि लोग कुछ भरमा रहे हैं। ये मोदी जी, किसान दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति होता है। यही बात किसान समझ गया। जी तो वही कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार कहते हैं ना कि हम किसान
पुत्र हैं, लेकिन हमारे शब्दों में कहें तो वो बगुला भगत हैं। वोट के समय बगुला बन जाते हैं कि हम किसान के बेटा ही हो, किसान के बेटा वो हमारे वोट दिया तो कहते हैं हम वैद्य के बेटा। तो देखिए, अगर वो सचमुच में अगर इस देश का अन्न का अगर उनको शरीयत है, एक चुटकी नमक का लोग शरीयत चुकाता है, लेकिन उनका अगर शरीयत है अगर एक चुटकी अनाज का भी, तो निंदा प्रस्ताव ला करके कह दें कि बिहार में हम तीनों कानून को नहीं आने देंगे, अगर उनमें है दम, अगर है हिम्मत तो। वरना किसान के आंदोलन, किसान का जन आक्रोश झेलने के लिए वो तैयार रहे। और सरकार ने क्रमिक रूप से सभे पे हमला किया है। किस प्रकार से गुलामी दर गुलामी थोपा जाए। पहले इन्होंने हमारे स्वाभिमान स्टूडेंटों को, छात्रों को बेरोजगार किया, सारे तंत्र को प्राइवेटाइज कर दिया ताकि पढ़ा लिखा युवा भी स्वाभिमान के साथ सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है। दूसरी बात, हमारे मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए लेबर कानून लाया, जो गलत लेबर रिफॉर्म लाया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़े तन्मयता के साथ 1947 में लेबर रिफॉर्म्स ला करके भारत के मजदूरों को संगठित करके एक सुरक्षा प्रदान किया था, उसको इसने खत्म करने का काम किया। दूसरी बात, इन्होंने पूरे तंत्र को प्राइवेटाइज कर दिया, एनआरसी सीए ला करके जिसके वोट से सरकार बने उसी को अवैध कर दी। पिछले ठंडा में सांप्रदायिक पूरा तरह के सांप्रदायिक तरह से धार्मिक रूप से हमारे देश को, जानते हैं मोदी जी, आप सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी हैं। जानते हैं कैसे? राष्ट्रवादी। जिसका आप खाया नहीं, उसका गाया नहीं, तो आप राष्ट्र विरोधी नहीं हो तो क्या हुए? और नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को इन्होंने सबको तरपाने का काम किया, सबको सड़क पे, एसटीटी सबको सड़क पे ला दिया। ये सड़क छाप सरकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जमहूरियत को एक बार अमेरिका से परिभाषित किया गया था कि लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। लेकिन किसान भाइयों ने इस बार 2020 में परिभाषित कर दिया है कि तुम्हारा अगर सदन और संसद अगर जनता के हित में काम नहीं करेगी ना, तो खुद ब खुद व्यर्थ हो जाएगी। हम सड़क से तुम्हारा सदन को चुनौती देंगे, और तुम अगर हमारे बात नहीं माने तो हमें इतना दम है कि तुम्हारे सदन को भी हम खेत में तब्दील कर देंगे। खेत से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता और किसान से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। ये आप कान खोल के सुन लीजिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी, जो उसका पिट्ठू बने हुए हैं, क्योंकि परिस्थिति के नेताजी हैं। 43 सीट ला करके, मैंडेट का चोरी करके, जो आप आज गद्दी पे बैठ के सोच रहे हैं कि हम इस देश के मुखिया हैं। अरे मोदी जी, आपने अपना जमीर और शर्म भी लगता है ना, आप अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। चौधरी चरण सिंह के जमाने में कहा जाता था ये देश नहीं है किसी के जागीर, ये देश अंबानी अडानी का जागीर नहीं है, टाटा बिरला का जागीर नहीं है। आज अडानी और अंबानी और किसानों के बीच सीधी लड़ाई है, और उसके बीच में मोदी और नीतीश दलाली खा रहे हैं। चलिए बढ़िया। देश के प्रधानमंत्री नहीं है। संदीप यादव, युवा राजद नेता। अच्छा, राजद के युवा नेता, इनकी बात से कितने सहमत है आप? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, और पेज को भी लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।